उत्तराखंड का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। दोपहर को 2:30 बजे यह बजट पेश होगा। लगभग 79,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि पर खास फोकस रहेगा। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। बजट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है। तो बड़ी खबर बजट से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पेश होना है पहाड़ का बजट और सरकार इसको लेकर यह आश्वस्त कर रही है कि इस बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया। लगभग 79,000 करोड़ का बजट धामी सरकार पेश करेगी, जिसमें रोजगार पर फोकस रहेगा, महिला सशक्तिकरण और एग्रीकल्चर पर सरकार का खासा तौर से फोकस होगा। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है और लोग काफी उम्मीद इस बजट से लगाकर बैठे हैं और सरकार ने भी यह उम्मीद जगाई है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है और बजट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है। आज पहाड़ का बजट पेश होना है। 79,000 करोड़ का करीब यह बजट धामी सरकार पेश करने वाली है। 2:30 बजे का वक्त होगा जब उत्तराखंड का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे और बजट से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में रोजगार पर खास फोकस होगा, युवाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर होगा। इसके अलावा कृषि पर खास तौर पर फोकस रहने वाला है इस बजट को ध्यान में रखते हुए। और सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसका ध्यान इस बजट में नहीं रखा गया। यानी कि सरकार यह आश्वस्त कर रही है कि यह बजट हर किसी को पसंद आने वाला है। यह बजट हर किसी के ध्यान में रखकर बनाया गया है। करीब 2:30 बजे देखिए यह बजट पेश होगा। 79,000 करोड़ का यह बजट धामी सरकार पेश करने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर फोकस रहेगा, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं उन पर खासा फोकस होगा। रोजगार ये किसी भी राज्य के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, किसी भी सरकार के लिए। तो रोजगार में युवाओं को क्या मिलेगा इस बजट से, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर इस बजट में क्या रहेगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है किसानों के लिए खास तौर पर, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार रहता है कि बजट का पिटारा जब खुलेगा तब किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ पेश करेगी। और सरकार इसको लेकर आश्वस्त भी कर रही है कि हर वर्ग के लिए हम इस बजट में कुछ ना कुछ हमने रखा है और यह बजट हर किसी को पसंद आएगा। लेकिन खैर, जब बजट पेश होगा उसके बाद ये तो जनता तय करेगी कि उन्हें इस बजट में क्या मिला है, बजट कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री देखिए ये बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो 4 तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री ने पहले मॉर्निंग वॉक की और आज जब वो बजट पेश करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, एबीपी गंगा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट से पहले बातचीत भी की और बोले कि उत्तराखंड के बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार पर खास ध्यान होगा। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से बात करते हुए कही है। किसान और युवाओं पर हमारा खास फोकस है, मुख्यमंत्री धामी ने इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट से पहले यह बयान दिया है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं, वो उन्हीं से खुद ही पूछते हैं कि क्या उनकी प्रायोरिटीज इस बजट में रही है, किस तरह का बजट उन्होंने केंद्रित किया है। कि धामी जी, आपका स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं। एक ये बजट एक अच्छा साबित होना चाहिए लोगों के लिए, रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। क्या आपकी प्रायोरिटीज इसमें रही है, किस तरह का बजट आप लाने जा रहे हैं? नहीं, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। और बजट सभी वर्गों के लिए समावेशी होगा और उत्तराखंड के बारे में जो संकल्प है हमारा, नया संकल्प उत्तराखंड का, उसको आगे बढ़ाने वाला है। उसमें रोजगार परक भी है, मातृशक्ति के लिए भी विशेष प्रावधान है। आने के बाद निश्चित रूप से हर वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। विशेषकर रोजगार से और स्वरोजगार से हमारे जो स्टार्टअप हैं, ऐसे अनेकों समूह, उद्यान है, पर्यटन का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में और रोजगार से संबंधित उसको। उत्तराखंड के लाखों लोग इस समय आपको सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि किस तरह का बजट आने वाला है, जो किसान, महिला, रोजगार, यूथ, क्या इन सबको मिला करके जो एक समावेशी बजट की आपने कल्पना की है, और उसकी जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं आपके दिमाग में रही होगी कि ये काम किया जाना है, वो क्या होगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जहां प्रति व्यक्ति आय 10% से ज़्यादा बढ़ी है। जीएसटी जो कलेक्शन है उसमें भी 33% का इजाफा हुआ है और 5 सालों में हमने जो लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड की जो जीएसटीपी है वो दुगनी हो उस दिशा में। तो ये तभी संभव होगा जब हमारे हर वर्ग का उत्थान होगा। और रोज़गार, चूँकि सरकारी नौकरियां एक लिमिटेड हैं और उसमें जब तक हम स्वरोजगार को नहीं जोड़ेंगे, लोगों को अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक चूँकि ये जो हमारा संकल्प है
संकल्प नए उत्तराखंड का, वह तभी हमारा पूरा होगा जब सभी के लिए बजट में प्रावधान हो, और वो हमने किया है। आपने कहा सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, तो कल से देखा जा रहा है कि सदन में कांग्रेस ने पूरा विरोध कर रखा है। एक दिन के लिए पहली बार हुआ इसके अपने उत्तराखंड के इतिहास में कि सभी विधायकों को एक दिन के सस्पेंड कर दिया गया। आज भी नॉन कोऑपरेशन जैसा है, तो आज बजट भी पेश होने जा रहा है, तो आपकी विपक्ष से कोई बातचीत हुई है कि भाई सामूहिक तौर पर इसको देखते हैं कि जनहित का मामला, प्रदेश हित का मामला? नहीं, देखिए, सदन चूँकि लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि विधानसभा का सत्र जो है गैरसैंण में ठीक प्रकार से चलना चाहिए, उसमें परस्पर मुद्दों पर, परस्पर उत्तराखंड के विकास पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इसी सदन से सारी समस्याओं का हल भी निकलता है, और वो मिलजुल कर ही निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों, सभी को इसमें आगे आना चाहिए और परस्पर संवाद, चूँकि मैं तो हमेशा संवाद पर विश्वास करता हूँ, और हमने कल भी सभी से आह्वान किया था कि सारी चीज़ें छोड़कर सदन को चलाने में अपना योगदान दें। अभी आप तो बहुत बढ़िया बजट लेकर आए। पिछले बार भी जब आपने बजट पेश किया था तो उसमें भी ये बात रखी गई थी कि विकास के लिए जो चीज़ हम ला रहे हैं उनको पूरे धरातल पर उतारना है। अभी फिलहाल देखने में आ रहा है आप तो बजट दे रहे हैं लेकिन बजट खर्च नहीं हो रहा है। नहीं, आगे हमने ये इस सामान्य बजट के बाद एक तो राजस्व प्राप्ति और दूसरा जो बजट ठीक प्रकार से लगे, जो बात आप कह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और अप्रैल माह में जल्द ही मुख्य सचिव इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो तो आश्वस्त कर रहे हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होगा। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पहाड़ की हर समस्या को बेहतर तरीके से हमेशा से कवर करते रहे, उनसे सीधी बात करेंगे। अजीत जी, हम हमेशा पहाड़ पर देखते हैं पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मोटे अनाज की बात प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या होगा? स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री आश्वस्त तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उम्मीद लगाकर बैठे कि पहाड़ के लोगों को आज इस बजट से कुछ पिटारा निकलकर कुछ मिलेगा? मैं आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए कि वो विधानसभा है सामने, और कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर भराड़ी सैन में ये भवन 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया था, और ये इसलिए बना था कि पहाड़ के सरोकारों की, पहाड़ के अधिकारों की, हक हकूक़ की बात हो, और पहाड़ में ऐसा लगे कि पहाड़ की सरकार यहाँ पर चल रही है। और इसकी खूबसूरती जिस तरह की है, तो ये लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि इतना ही खूबसूरत राज्य भी होना चाहिए, इतनी खूबसूरत लोगों की आजीविका भी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। और मैंने जैसे अभी एबीपी गंगा के दर्शकों ने भी सुना, मैंने मुख्यमंत्री से एक सवाल किया कि आप बजट तो बिल्कुल झोले भर भर के देते हैं, लेकिन 31 जनवरी तक जो एक रिपोर्ट हमने एबीपी गंगा ने भी एक्सक्लूसिव तौर पर चलाई थी, तो 45% बजट खर्च हुआ। अब अगर अगले 3 महीने में भी हम देखते हैं तो आप 55% मान लीजिए, 60% मान लीजिए, तो ऐसे बजट का फायदा क्या है जो खर्च ही नहीं हो रहा। लेकिन मुख्यमंत्री उस मामले को लेकर तल्ख हैं, और आज पूरे प्रदेश को इस बात की उम्मीद है कि एक जो बजट होता है विकासोन्मुखी, किसानोन्मुखी, रोजगार को देने वाला, यूथ को सेंट्रिक करने वाला, सब रोजगार देने वाला, इस तरह के एक बजट की यहाँ पर एक उम्मीद आज राज्य के 1.25 करोड़ लोगों को है। और वो बजट किस तरह का होगा उस पर पहले से बहुत सारा होमवर्क हो चुका है, बहुत सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब तो बस केवल प्रतीक्षा हो रही है कि 2:30 बजे के आसपास सदन के भीतर जब मुख्यमंत्री इस साल का बजट पेश करेंगे, 79,000 करोड़ के आसपास जो होगा, तो विभिन्न वर्गों को क्या क्या मुख्यमंत्री ने होमवर्क करने के बाद दिया है, किसानों के लिए क्या दिया है, महिलाओं के लिए क्या दिया है। यहाँ मातृशक्ति का अपना महत्व है, इस राज्य को बनाने में, इस राज्य के गठन में मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाओं के लिए क्या होना है, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के 50,000 से ज़्यादा, उनके लिए क्या होना है, 8 से 9 लाख रजिस्टर्ड किसान है इस प्रदेश में, उनके लिए क्या अलग से होना है। यूथ 20 लाख से भी ज्यादा यूथ या रजिस्टर्ड अच्छे डिजिट का बजट तो पेश कर देते हैं, लेकिन उस बजट का कितने फीसदी खर्च होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष को अजीत जी, हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं, हंगामा भी कर रहा है विधानसभा में, हमने देखा किस तरीके का रुख आपको विपक्ष का नजर आ रहा है बजट से पहले, और क्या लग रहा है कि आज जब बजट पेश होगा तो हमें सदन में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, ये आप बात तय मानकर चलिए, राजनीति में केवल राजनीति होती है। अब कल कांग्रेस ने पूरा हंगामा करने के बाद सदन नहीं चलने दिया। अगर आज से जैसे उनकी स्ट्रेटेजी बन रही थी, अगर आज वो सदन चलने देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने और स्पीकर ने और संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के विधायकों से बातचीत की है। अब ऐसा लगता है कि जब बजट पेश होगा तो कुछ चीज़ों पर डायलूट हो सकता है कांग्रेस, उनके विधायक, कांग्रेस के विधायक, बसपा के 2 विधायक हैं वो भी कांग्रेस के साथ हैं,
तो एक राजनीतिक तौर पर एक संधि करने की कि भाई यहाँ से एक मैसेज जाता है पूरे प्रदेश के लिए, अगर यहाँ झगड़ा चलता रहेगा, व्यवस्था में व्यवधान रहेगा तो लोगों के ऊपर हमारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाएगा, हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो ये डायलॉग का एक सिलसिला सुबह से चल रहा है, लेकिन देखना यही होगा जब बजट पेश होगा तो विपक्ष का क्या रवैया होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत जी, राजनीति करने के लिए केवल राजनीति हो या वाकई, क्योंकि बजट तो इतना महत्वपूर्ण है, पूरा राज्य का विकास होगा इससे, ये देखना होगा जो बजट में पेश होगा। खैर, आप अपडेट्स लगातार हम तक पहुंचाते रहिएगा। अजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज पेश होना है पहाड़ का बजट और उससे पहले संकेत ये मिल रहे हैं कि बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर धामी सरकार ने बनाया है और वित्त मंत्री आज ये बजट पेश करने वाले हैं। सभी वर्ग का खासा ख्याल हमने रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन खैर उनके पिटारे से क्या निकलता है ये आप एबीपी गंगा पर लगातार देखेंगे। और देखिए, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती हुई वो नजर आई। दरअसल जो कांग्रेसी विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदेश में तमाम भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसी के साथ सदन के अंदर सीबीआई जांच की मांग को लेकर नियम 310 के तहत चर्चा करने की भी वो मांग कर रहे हैं। तस्वीरें दो आप देख रहे हैं, गैरसैंण में कांग्रेस के मार्च की तस्वीर आप देख रहे हैं और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बजट सत्र का तीसरा दिन और लगातार ये तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस का मार्च प्रदर्शन देखने को मिला और नियम 310 के तहत जो मांग उनकी तरफ से उठाई गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सभी परीक्षाओं की, उसकी तख्तियां हाथ में लिए, पोस्टर्स हाथ में लिए, बैनर्स हाथ में लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर, इन तस्वीरों में आप देखें। देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हम भराड़ीसैंण में इसलिए आए हैं कि 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने उत्तराखंड को इतने घाव दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल है। और आज 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से परीक्षाओं में नकल हो रही है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच रिकमेंड करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों सरकार कदम पीछे खींच रही है, किसको सरकार बचाना चाहती है? क्योंकि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लगातार उजागर हो रहा है, इसीलिए सरकार घबराई हुई है। हरिद्वार में उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ आज रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान रेलवे के अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों में हाथापाई तक हो गई। मौके पर महिलाएं भी रेलवे के अधिकारियों से भिड़ गई। मामला जब बढ़ता दिखा तो मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कराया। इस दौरान रेलवे की भूमि पर बने 18 अवैध मकानों और झोपड़ियों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों के विरोध के बाद रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 20 मार्च तक का समय अब दिया है। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई है आज और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जिसमें बच्चे परंपरा के अनुसार सुबह सवेरे अपने गांव मोहल्ले में घरों में जा जाकर उनकी देहरियों पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करते हैं और गीत गाते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। तस्वीरें देखिए, ये फूलों का लोक पर्व है फूलदेई, जो आज पहाड़ पर मनाया जा रहा है। लोक पर्व है और बहुत हर्षोल्लास के साथ वहाँ के लोग इसे मनाते हैं और पूरे पहाड़ की मंगल कामना करते हैं। देखिए किस तरीके से गली मोहल्ले के घरों में जाकर बच्चे फूल बरसाते हैं लोगों पर और गीत गाए जाते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं। उसी के साथ ही मंगल कामना की जाती है पहाड़ की। महिलाएं, बच्चे सभी मिलकर इस लोक पर्व को मनाते हैं। चैत्र मास की संक्रांति से उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। श्रीनगर में भी फूलदेई त्योहार को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखा। पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले और वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोक गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाली। लोगों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं।
तो ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से गैरसैंण में, श्रीनगर में और बागेश्वर में ये त्योहार लोक पर्व मनाया गया फूलदेई का, उसकी तस्वीरें देखिए। और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई लोक पर्व हो, कभी भी कोई मौका लोग नहीं छोड़ते इसे हर्षोल्लास के साथ मनाने का। और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप ये बखूबी देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब मिलकर इस लोक पर्व को खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। फूलों की वर्षा होती है और बहुत ही खूबसूरत ये लोक पर्व होता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे पर फूल बरसाते हैं, अपने पहाड़ की शुभ मंगल के लिए कामना करते हैं। गैरसैंण की तस्वीरें, बागेश्वर की तस्वीरें आपने देखी, श्रीनगर की तस्वीरें देखी। ढोल की थाप पर लोक गीत गाए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं और देखिए कुछ इस तरीके से इस लोक पर्व को मनाया जाता है। फूलदेई इस पर्व का नाम है, जिसे लोग नृत्य करके, लोक गीत गाकर एक दूसरे के साथ मिल बांटकर इस पर्व को मनाते हैं और अपने पूरे पहाड़ की मंगल कामना के लिए शुभकामनाएं करते हैं। एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। एसएचओ फेज 2 विनोद कुमार और महिला पुलिसकर्मी दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। खबर चलते ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसका संज्ञान लिया। एसएचओ फेज 2 पर महिला सब इंस्पेक्टर ने संगीन आरोप लगाए थे, लिखित शिकायत की थी और उसके बाद दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो देखिए मामला बहुत गंभीर था। गंभीर आरोप सब इंस्पेक्टर ने लगाए थे और महिला सब इंस्पेक्टर की तरफ से एसएचओ फेज 2 पर ये आरोप लगाए गए थे। और इस खबर को एबीपी गंगा ने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया और नतीजा यही, खबर का असर भी देखने को मिला। एबीपी गंगा खबर से असर तक देखिए, एसएचओ फेज 2 विनोद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और यह खबर चलते ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पर संज्ञान लिया और लाइन हाजिर कर दिया गया। गंभीर आरोप थे देखिए एसएचओ फेज 2 पर और महिला सब इंस्पेक्टर की तरफ से ये संगीन आरोप लगाए गए थे और लगाए गए इन आरोपों के बाद उच्च अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और लाइन हाजिर कर दिया है। एबीपी गंगा की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला। लाइन हाजिर कर दिया गया है। गंभीर आरोप लगने के बाद देखिए ये एक लिखित में शिकायती पत्र भेजा गया था, जिसके बाद छेड़छाड़ से जुड़ा यह मामला सामने आया और गंभीर एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। इससे पहले भी एबीपी गंगा की कई खबरों का असर आप देखते हैं और खबर से असर तक का सफर तय करता है एबीपी गंगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ एबीपी गंगा ने दिखाया और असर हम देख रहे हैं, लाइन हाजिर कर दिया, पूरा अपडेट दें इस मामले पर। देखिए, आपको बता दूं, एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। आपको बता दूं कि एक महिला जो सब इंस्पेक्टर फेज 2 थाना में तैनात थे, उसने आरोप लगाया था कोतवाल के ऊपर, कोतवाल विनोद कुमार के ऊपर कि उसके द्वारा लगातार उसका छेड़छाड़ करी जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है। यह पूरा मामला जो है एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से एक जो है आला अधिकारी कैसे नीचे वाले अधिकारियों का शोषण करते हैं और किस तरीके से जो छेड़छाड़ जो है गंभीर आरोप जो है लगते हैं। देखिए, इस पूरे मामले के बाद यह आज जब हम लोगों ने सुबह से इस खबर को चमक दिखाया, उसके बाद कहीं जाके जो आला अधिकारी है, जो गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद जो थाने पे तैनात कोतवाल थे विनोद कुमार, उनको लाइन हाजिर कर दिया है। देखिए, साथ ही साथ क्योंकि वहीं एक टीम गठित करी गई है, यह टीम 3 सदस्य, इस टीम में 3 सदस्य जो है लोग शामिल रहेंगे और इतना ही नहीं, जो विशाखा गाइडलाइन के तहत निर्देश भी दिया गया है कि इसमें एक बहुत ही गंभीर मामला है और खाकी पर उठते सवाल, जिस खाकी पर जिम्मेदारी होती है महिला सुरक्षा की, अगर उस पर ऐसे दागदार आरोप लगेंगे तो कैसे चलेगा। ये एक बड़ा संज्ञान लिया गया। बहुत धन्यवाद आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।